कहावत सुनी है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। आजकल रणवीर सिंह को देखकर वही याद आती है। मतलब इस इंसान के वो अजीब से कपड़े, फिर इसकी वो हद से ज्यादा ग्रीन फॉरेस्ट हस्बैंड वाली इमेज, लगता है कुछ कम ही पड़ रही थी, जो अभी इन जनाब ने बिना कुछ सोचे बोलना भी शुरू कर दिया है, और वो भी ऐसे कल्चरली सेंसिटिव टॉपिक पर जिसका आउटरीच कितना ज्यादा हो सकता है। ये इन महान हस्ती के साथ साथ बेचारे आदित्य धार को ना झेलना पड़ जाए वही गनीमत होगी। और जेन्युइनली अभी रणवीर सिंह के फिल्मी करियर को सबसे बड़ा खतरा रणवीर सिंह की ही इसी हाइपर एक्टिव ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी से है। तो एग्जैक्टली हुआ ये है कि रणवीर सिंह IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में स्टेज पर गए हुए थे। अब यहाँ आए तो रणवीर सिंह धुरंधर की प्रमोशन करने ही थे, बट क्योंकि फ्रंट रो में ऋषभ शेट्टी बैठे हुए थे जो कि द फेमस मूवी कांतारा के एक्टर हैं, और वो फिल्म कोस्टल कर्नाटका के काफी सेलिब्रेटेड ट्रेडिशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो रणवीर सिंह ऋषभ शेट्टी से स्टेज पर जाने से पहले ही मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, उनकी फिल्म की तारीफ करते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर वहाँ पर रणवीर उनके उस आइकॉनिक एक्ट की मिमिक्री करना शुरू कर देते हैं, वही जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स को वो इनैक्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। अब जो वीडियो वायरल हुई है वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा कि ऋषभ शेट्टी उनको मना कर रहे हैं कि नो प्लीज डोंट डू दैट, पर ओवर एंथुसियास्टिक रणवीर बीइंग रणवीर वो जाते हैं स्टेज पर, अपनी स्पीच देते हैं, कांतारा के एक पर्टिकुलर सीन को रेफर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ऋषभ शेट्टी को प्रेज करते हैं। अब मना करने के बावजूद रणवीर दोबारा स्टेज पर जाकर उसी चीज को और भी वियर्ड वे से इनैक्ट करने का ट्राई करते हैं, और इसके साथ साथ वो देवा को फीमेल गोस्ट का टैग भी दे देते हैं। जिसके बाद ऑफ कोर्स आपने ट्रेडिशन का एक तो गलत इंटरप्रिटेशन किया, गलत चीजों को वहाँ पर बोल रहे हो आप, और इसके बाद आप जरा रिएक्शंस देखना लोगों के। ऋषभ भी हंस जरूर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनका वो डिस्कम्फर्ट क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, और आसपास के लोगों के फेसेस तो काफी है आपको ये बताने के लिए कि इशू कितना सेंसिटिव है। अब देखो लोग इसीलिए भी हर्ट हैं क्योंकि जो कांतारा में डिपिक्शन किया गया है, पर्टिकुलरली उस सीन का जो यहाँ पर रणवीर ने इनैक्ट किया है, वो कोस्टल कर्नाटका में ये एक एंशिएंट स्पिरिचुअल कल्चरली स्केर्ड ट्रेडिशन है, और इस रिचुअल को एंटरटेनमेंट, गोस्ट एक्ट या कॉमिक एक्ट, ये ऐसे आप कैजुअल मिमिक्री जैसे टैग्स नहीं दे सकते, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल रिचुअल है उनकी ये डिसरिस्पेक्ट जरूर हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह ही इस चीज का आउटरीच आपको दिख रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी लार्ज स्केल पर रणवीर सिंह को कॉल आउट किया जा रहा था। दैट इज नेशनल लेवल तक ये चीज पहुंच गई थी। लोगों ने यही पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि आपका इंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन ऐसा है, आपको चीजों के बारे में नहीं पता है, फिर भी आप उन चीजों के बारे में बात करने का ट्राई करोगे, तो ऐसे ब्लंडर्स तो होंगे ही। एंड सम वर आल्सो पॉइंटिंग आउट कि जब आपको रोका गया था तो आप क्यों नहीं रुके, आप क्यों नहीं समझे। नाउ सोशल मीडिया पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया ही, लेकिन कुछ रिलीजियस कल्चरल ग्रुप्स ने भी फॉर्मल ऑब्जेक्शंस भी फाइल किए हैं, जिनका पॉइंट बस सिंपल सा था कि जिन ट्रेडिशंस के बारे में आपको नहीं पता उनको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपने एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। अब क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत ज्यादा था तो रणवीर सिंह की साइड से अपॉलॉजी भी आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के थ्रू ये बताया कि उनकी इंटेंशन सिर्फ एडमायरेशन दिखाने की थी, और उन्होंने कभी किसी कल्चर को हर्ट करने का एम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी को बुरा लगा है तो वो सिंसियरली माफी मांग रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया कि उन्हें हर कल्चर की रिस्पेक्ट है, और उनका एक्ट उनकी तरफ से सिर्फ अप्रिसिएशन था। अब देखो अपॉलॉजी तो आ गई, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों का ये मानना था कि थोड़ा सा कल्चरल होमवर्क कर लिया होता तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करते आप, वो भी तब जब आपकी करियर की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म धुरंधर रिलीज होने के लिए बस सामने ही है। क्योंकि इतने बड़ी कंट्रोवर्सी एंड आउटरीच के बाद अब लोगों को डर है कि इसका इम्पैक्ट कहीं उस पर भी ना पड़े, क्योंकि जस्ट फिल्म रिलीज होने से पहले अगर इतनी बड़ी एंड सेंसिटिव कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी तो फिल्म का बज, ओपनिंग कलेक्शन और पब्लिक परसेप्शन काफी हद तक इम्पैक्ट होगा। और इसी चीज के एक पॉसिबल इफेक्ट जो कि बॉयकॉट है इस मूवी का, क्योंकि देखो इस सिचुएशन के बाद टेंशन तो जरूर क्रिएट हो गई है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स यही सोच रहे होंगे कि कहीं इसका पॉसिबल इफेक्ट जो उन्हें दिख रहा है बॉयकॉट ना हो, क्योंकि अगर आप इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धार के बारे में बात करोगे तो उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है। तो उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उनकी मूवीज काफी ज्यादा अच्छी रही हैं, तो ये मूवी जितनी उनके लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही रणवीर सिंह के करियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में एक तो रणवीर की वैसे ही बहुत कम मूवीज आई हैं, और आई भी हैं तो उनमें से हिट बहुत कम हुई हैं, और मोस्टली शायद एक ही हिट हुई है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, और वहाँ भी ज्यादातर क्रेडिट आलिया भट्ट को दिया गया था उस मूवी के
लिए। तो रणवीर सिंह के लिए अभी ये डू एंड डाई वाला सिचुएशन था और उससे पहले इतना बड़ा ब्लंडर कर देना न सिर्फ उनकी इमेज के लिए डेंजरस हो सकता है, उनके करियर के लिए भी हो सकता है। और इसके बाद ना अभी लोगों ने रणवीर और उनके पीआर पर भी क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया है कि कैसे आप इतने इनसेंसिटिव और डम हो सकते हो कि पहले तो आप इतने बड़े इवेंट का पार्ट बनने जा रहे हो, प्लस जो स्टेज के सामने वाली फ्रंट रो में लोग बैठने वाले हैं, आप अगर उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ तो बेसिक सा बैकग्राउंड लेकर आओ। नहीं ले सकते तो पीआर टीम से कहो कि वो आपको दे, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के बाद पीआर कितना ही डैमेज कंट्रोल करने का ट्राई कर ले पर वो उतना डैमेज तो कवर नहीं कर पाएगी ना। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि रणवीर सिंह का ये जो ओवर एंथुसियास्टिक नेचर है ना, वो अभी इतना हद से ज्यादा हो चुका है कि वैसे ही वो उनके लिए बैकफायर करता है। और उस सब में जब आपसे ऐसे बेसिक गलतियां हो जाती है ना, तो वो और आग में घी का काम करती हैं। और जेन्युइनली आप रणवीर सिंह का ग्राफ देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हद से ज्यादा अगर कोई चीज हो जाए तो कैसे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। मतलब एक टाइम जेन्युइनली ऐसा आया था जब रणवीर सिंह को रणवीर कपूर से कंपेयर किया जा रहा था, ये तक कहा जा रहा था कि कैसे वो नेक्स्ट सुपरस्टार हो सकते हैं। उन्हें इनफैक्ट शाहरुख खान से तक कंपेयर किया जाने लगा था। ये बोला जा रहा था कि जैसे उनकी मूवी चॉइसेस हैं, जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं और ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इवेंचुअली उनका ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। लेकिन फिर हुआ क्या, उनकी धीरे धीरे ऐसी गलतियां, उनका ओवर नेचर, उनका वो ग्रीन फॉरेस्ट हस्बैंड वाला ओवर पर्सोना लोगों को फिर इरिटेट करने लग गया। और ओवर द टाइम फिर चीजें वैनिश होना स्टार्ट हो गई, उतना बज रहा ही नहीं उनके अराउंड। और ऐसा नहीं है कि ये नेचर रणवीर सिंह के सक्सेस के बाद डेवलप हुआ है, बल्कि अगर आप उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज को जाकर देखोगे ना, स्पेशली ऑफ कॉफी विद करण, जहाँ पर उन्होंने अनुष्का शर्मा से एंड इवन करीना कपूर के बारे में भी कुछ बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स को दिया था, जिसके बाद भी काफी आउटरेज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई नई चीज है, बल्कि उनका एक पैटर्न दिखा है लोगों को। और शायद इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि चाहे उनकी कितनी ही अच्छी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस रही हो, फिलहाल तो उन्हें धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जोकर का ही टैग दे दिया जा रहा है। और रणवीर सिंह की साउथ की एक मूवी कैसे बननी ही बंद हो गई थी, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर एलिजेडली ये बताया जा रहा था कि जो मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स थे, जब रणवीर सिंह उनसे मिलने गए थे तो वो अपनी 5 वैनिटी वैन्स के साथ गए, जिसके बाद जब उन लोगों ने ये नोटिस किया कि इतना वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस मूवी को बनाना ही बंद कर दिया गया था। तो अगर अभी आप ऑन एंड ऑन देखो तो रणवीर सिंह का पास्ट 5 इयर्स का ग्राफ भी उतना अच्छा नहीं रहा और अपकमिंग मूवीज भी उनकी मूवी धुरंधर की सक्सेस पर ही बेस्ड है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस का अभी भी ये मानना है कि क्योंकि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया एंड ऑफ कोर्स इस सिचुएशन के बाद वो आगे से ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज के बारे में कुछ बोलने से पहले आपके पास नॉलेज नहीं है तो मुंह बंद रखना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसे में जो उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है इन द मूवी धुरंधर, उसको उसी वे से देखना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ रणवीर सिंह को इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि जितने भी लोग उस मूवी से कनेक्टेड हैं, उसकी वो रॉकिंग कास्ट, सब पे इवेंचुअली असर पड़ेगा। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो कि ये सिर्फ एक ओवर एंथुसियास्टिक मोमेंट था रणवीर सिंह के लिए, या फिर एक कल्चरल बाउंड्री तो क्रॉस हुई है। तो ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।